फ्रेंड्स, मैं कमल दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर महीने की करेंट्स अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और आपके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको पेपर देने जाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जनवरी से सितंबर तक क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप क्वेश्चनों की हर महीने की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी किसान योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो राजीव गांधी किसान योजना छत्तीसगढ़ राज्य की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? बीएसएफ पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए निदेशक बने हैं। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त भार मिला है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब राज्य का अतिरिक्त भार मिला है। किस राज्य की विधानसभा में केंद्र ने कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो तमिलनाडु की विधानसभा केंद्र ने कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास आयोजित करेगा? तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया, ये 4 देश हैं जो आपस में मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशहूर टीवी अभिनेता का निधन हाई अटैक में हुआ है? तो सिद्धार्थ शुक्ला हैं जो मशहूर टीवी अभिनेता थे, इनका निधन हाई अटैक हुआ है जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती? तो भारतीय रिजर्व बैंक क्वार्टरली हाउस इंडेक्स जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक क्वार्टरली प्राइस इंडेक्स जारी करती है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगा बैलू और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो जो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगा बैलू और शरद कुमार ऊंची कूद से संबंधित हैं, ऊंची कूद से जुड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा करने वाले डेल स्टेन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, डेल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अजमत साहब किस प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करता है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अजमत साहब को रमन मैक्सवेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदार इनोवेशन का मिशन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदार इनोवेशन का मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप्स छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो चीन ने अभी हाल ही में भविष्य के लिए मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप छोटा एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ एशिया हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने हरित विकास के लिए $1.2 मिलियन पैकेज की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान का शुरू किया? तो केरल सरकार ने योद्धा बने अभियान का शुरुआत किया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया। असम के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वह है आपका दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य को असम के अभ्यारण्य को पर्यावरण के प्रति
सील क्षेत्र घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आईटीबीपी की टीम ने किस राज्य में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य में आईटीबीपी की टीम ने माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशियाई देश कौन सा बना है? भारत। भारत पहला देश बना है। भारत पहला ऐसा देश बना है जो प्लास्टिक समझौता करने वाला एशियाई देश बना है। नेक्स्ट है, लवलीना बोरगोहेन किस राज्य की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये लवलीना बोरगोहेन असम की शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो कसाई नदी थी अभी कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश में स्थित है। अभी बहुत फेमस नदी हुई है जो अभी हाल ही चर्चों में रही है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। बेहला कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शैलेंद्र सिंह को बेहला कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? तो पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने पूर्व एसबीआई अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। श्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय मार्ग को आपातकालीन लैंडिंग सौदा का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन लैंडिंग सौदा का उद्घाटन किया। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए बंगाल की खाड़ी में साथी भागीदारी की है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट है, सितंबर की किस तारीख को विश्व आत्महत्या दिवस रोक दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफिस ईयर वेंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो डेनमार्क के साथ। भारत ने डेनमार्क के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफिस ईयर वेंड लॉन्च करने की भागीदारी की है। भारत और किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश के साथ समीर शर्मा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो आंध्र प्रदेश ने डॉक्टर समीर शर्मा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट है, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो डेनमार्क और तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क और तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट, विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। अजीत अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अजीत अखनौज को मोरक्को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय टीम को मेंटल नियुक्त किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो INS हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है।
किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हेमंत धनजी को। किसको? हेमंत धनजी को, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को, जो कि भारत के रहे लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की, उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। किस शहर में डिजिटल संख्या घड़ी का उद्घाटन हुआ? तो दिल्ली शहर में डिजिटल संख्या घड़ी का उद्घाटन हुआ है। पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नजीब मीकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नजीब मीकाती लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? किसे मिला है? तो जॉय रूट को क्या मिला है? अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो एमियर रिचर्डसन को अगस्त का महिला खिलाड़ी हैं जो अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के कार्य अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के जो कार्य अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह बने हैं। रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के ओसीए अध्यक्ष बनाया गया है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नजीब मीकाती जी को नियुक्त किया गया है। मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीज खन्नौज को मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया गया? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो अमेरिका के साथ भारत ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा जो है कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए शीर्ष स्थान पर है। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया है? तो एनआईओएस को शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% की कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेदेक का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? तो वह जो यूरी सेदेक थे वो रूस के रहने वाले थे जो 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। किस तारीख को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर दिवस एक ही तारीख को 15 सितंबर को मनाया जाता है। कोको कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट को बनी है? तो कोको कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली खन्ना को चुना गया। सोनाली खन्ना हाल ही में कोको इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने हाल ही में फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा शुरू की है। एशिया ओलंपिक परिषद में कार्यवाहक के रूप अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से चैनल लॉन्च किया है? तो सांसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर सांसद टीवी नाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है?
तो उत्तरी कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनवॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने अभी हाल ही में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनवॉक्स लॉन्च किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य हाइबोनाट शार्क की नई प्रजाति खोज की है? तो राजस्थान की भूवैज्ञानिक टीम ने शार्क की नई प्रजाति खोजी है, इसका नाम है हाइबोनाट प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहला पृथ्वी परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने हाल ही में 4 लोगों को पृथ्वी परिक्रमा यात्रा के लिए लॉन्च किया है। किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने रिफॉर्म्स इन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक की एक रिपोर्ट लॉन्च करती है। कौन से? नीति आयोग। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद में 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक की गई है दुशांबे तजाकिस्तान में। दुशांबे तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन का एससीओ के राष्ट्र अध्यक्ष की 21वीं बैठक आयोजित की गई है। जारी की गई फीफा रैंक पे शीर्ष पर कौन है? तो बेल्जियम फीफा रैंक की शीर्ष पर है। राज्य में स्थित घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में गुरुदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया गया है? विश्वास दिवस नहीं है, विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सैफ अली जुनेजा। सैफ अली जुनेजा हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन संगठन की अध्यक्ष बनी है, जो कहाँ की भारतीय निवासी हैं। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजन किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच। कहाँ? भारत और नेपाल के बीच 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच मध्य संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू किया गया है। महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो हरमिलन कौर बैंस ने 500 मीटर की दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है महिलाओं की दौड़ का। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। कौन से 2 देश रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रहे हैं? तो भारत और इंडोनेशिया रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रहे हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड से शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 5 दिवसीय हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया लेह लद्दाख में। किसने किया है? अनुराग ठाकुर, जो कि क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन और पाकिस्तान के किस प्रांत में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास JATE 2020 का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया? खैबर पख्तूनख्वा में किया गया है। चीन और पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE NCERT पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो NCERT और CBSE के लिए जो कमेटी बनी गई उसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्टिन ट्रुडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो जस्टिन ट्रुडो हाल ही में कनाडा देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो तीसरी बार बने। कौन बने? जस्टिन ट्रुडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों CEPA पर बातचीत शुरू की है? तो कहाँ पर, किससे की है? संयुक्त अरब अमीरात से भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक की आर्थिक भागीदारी की समझौते पर बातचीत शुरू की। आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए कौन सा संगठन
रेक्टा और सेल परेड पर आयोजित करने जा रहा है। तो भारतीय नौसेना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए सैक्टिक और रोडा सैक्टिक सेलिंग रेक्टा और सेल परेड आयोजित करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? भारतीय नौसेना। चलिए, तो आज को आपकी वीडियो सितंबर की करंट अफेयर वन लाइनर अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसी तरह की क्लास अगस्त की चाहिए, जुलाई की चाहिए, जून की चाहिए, आपको किस महीने की चाहिए। मैं आपको कोशिश करूँगा जनवरी से लेकर सितंबर तक के पूरी करंट अफेयर्स आपको करा दूँ। ये मेरी पहली क्लास है करंट अफेयर्स की। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य बताएं कि आपको और भी क्लास ऐसी चाहिए। अगर चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।